अब कृष्ण की कहानी को अगर हम देखें, कहानी हमने नहीं दी उसमें, कहानी क्या कहती है कि श्री कृष्ण बंदी गृह में पैदा और उनके पैदा होते ही ताले टूट गए, फिर वो यमुना पार कर गए। अब यहाँ पर देखिए लिखने वाले, मनीषी और तमाम तरह के मिलावट वाले लोग सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात तो सच है कि कृष्ण बंदी गृह में पैदा हुए, क्योंकि हर मनुष्य अपनी धारणाओं के बंदी गृह में और अपनी जेनेटिक कंडीशनिंग के बंदी गृह में ही पैदा होता है। लेकिन पैदा होते ही किसी के ताले नहीं टूटते हैं। जब उसको अपनी भगवत्ता का एहसास होता है तब उसके बंदी गृह के ताले टूटने प्रारंभ होते, ये बात है। तो श्री कृष्ण का जो ये दृष्टांत भारतीय दर्शन में दिखाया गया, ये बहुत उपयुक्त है, इसलिए कि हर व्यक्ति की वही स्थिति है। फिर अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से, अपने समझ से, अपने चातुर्य से, अपने समाधिस्थ अवस्था से श्री कृष्ण अपने लिए एक नई दुनिया रच, वो एक अतिमानव होकर सामने आते हैं, जिसको नीत्शे कहता है उबरमैन, जिसको लोग ट्रांसलेट करते हैं सुपरमैन। अच्छा। मनुष्य से आगे जाने वाला। नीत्शे ने उसको ओवरमैन कहा है। उबरमैन वो कहता है अपनी भाषा में, जर्मन में। ओवरमैन से उसका तात्पर्य था मनुष्य से ऊपर कोई मनुष्य। लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं सुपरमैन। सुपरमैन अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। भारतीय दर्शन में हम इनको कहते हैं महात्मा, अतिमानव, बुद्ध, अवतार। तो अवतार तो बनना पड़ता है। श्री कृष्ण उस प्रक्रिया के हिस्से हैं, इसीलिए वो खूबसूरत। तो हम उनको प्रारंभ से नहीं कहते हैं कि कोई भगवान है। जिस यात्रा पर श्री कृष्ण गए उस यात्रा पर हर कोई जा सकता है। जहाँ श्री कृष्ण पहुंचे थे वहां हर कोई पहुंच सकता। तब गीता समझ में आएगी। अगर हम ये मान लेंगे कि श्री कृष्ण जहाँ थे वहां हम तो कभी जा ही नहीं सकते बात ही खत्म हो गई। फिर समझना क्या है।